जय हिंद कैडेट्स, मैं कैडेट अमन एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे एग्जाम्पुल परिवार में। हम एग्जाम्पुल कलम से क्रांति सपनों की जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे। भैया अब नेवी का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स का भैया रिजल्ट आ गया, फिर की तैयारी चल रही है। अब जो नए बच्चे आए हैं भैया, जो अभी 12th पास करके आए हैं, इनके लिए भैया हम तैयारी करना चाह रहे हैं एयरफोर्स की। तो बेटा बिल्कुल आप करेंगे तैयारी एयरफोर्स की, लेकिन इनटेक कौन सा होगा? इनटेक होगा 02/2026। इस इनटेक की तैयारी आप करने वाले हैं। तो ये किसी ने कहा है कि तैयारी करने से पहले सिलेबस जान लो। जैसे हम बात करें भैया, अगर हम कहीं खाना वाना खाने जाते हैं तो खाना खाने से पहले अगर खाने में स्मेल अच्छी आ रही है, यानी भैया खाने में सुगंध है, इसका मतलब खाना बढ़िया है। तो पहले आप ये सिलेबस जान लीजिए भैया, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे चीजें क्या करनी है, कौन कौन टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, किसको कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक ज्यादा किस टॉपिक कम आए हैं, उसी के एनालिसिस के लिए आपके सामने आज हम खड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा। अब बाकी अगर आप चाहते हैं भैया कि हम वैकेंसी के ऊपर इवेंट कर दे, हमने पहले किया भी है, आगे भी कर देंगे भैया। वैकेंसी के ऊपर इवेंट, परेशान ना होइए, कल से आपको इवेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। कब वैकेंसी आएगी, एज लिमिट क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसी आएगी, सब कुछ आपके सामने खोल के रख देंगे भैया। अगर आपके लिए खड़ा है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते बुआ इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन भैया ये है हमारा कि ये जो हमारी मिशन वर्दी बैच है भैया, कौन सी बैच? मिशन वर्दी बैच। ये बेटा अगर हम बात करें क्लासेस बेटा 1 जून शुरू हो जाएंगी, और भैया इसके ऑफर 31 मई तक आपको मिल जाएंगे। 31 मई तक ऑफर ये मिल जाएगा आपको। एयरफोर्स XY की बात करें तो बेटा कितने में भैया? मात्र 99 रुपीज में। NDA 02/2025 की बात करें तो मात्र 99 रुपीज में। ICG GDTB की बात करें तब भैया 99 रुपीज में। और अगर कॉम्बो चाहते हैं, जो भी 12th पास के, मैं बता दूं बेटा, कॉम्बो बैच लेना है, कौन सा लेना है भैया? कॉम्बो बैच लेना है। 199 रुपीज में आप बैच करो के अपने तैयारी को स्टार्ट करिए और फटाफट से बैच जुड़ जाइए। और जो बच्चे बैच परचेस कर लेंगे भैया, जुड़ जाएंगे, एक बार कमेंट कर देंगे भैया मैं जुड़ चुका हूं। और मैं बता दूं, इसका भी डेमो कल से आने वाला यूट्यूब पे, कैसे मैं बैच में पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपके सामने बिखेर रख देंगे। जो जलवा पहले दिखाया वो जलवा आज भी दिखाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं भैया, क्या कैसे सिलेबस पैटर्न रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका, हम पहले बात करते हैं, थोड़ी सी समरी आपको दे दें कि क्या चीज कैसे रहने वाली है। तो बेटा हम बात करें साइंस एक्स ग्रुप की, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बेटा एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे तो वाई ग्रुप का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिलहाल एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो भैया इसमें हम बात करें साइंस एक्स ग्रुप में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना भैया? 70 क्वेश्चन आते हैं। कितने भैया? टोटल हमारे पास 70 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो भैया 70 नंबर का बनता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यहां से क्या बात क्लियर हुई भैया कि एक क्वेश्चन कितने का बनेगा भैया? 1 नंबर का बनेगा, 1 नंबर का बनेगा भैया। एक क्वेश्चन 1 नंबर बनेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है भैया। ये तो साइंस की बात हो गई। अब इसके बाद भैया इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, सारी चीज आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट की बात सुनिए। सब्जेक्ट में हम बात करें तो भैया क्या? मैथ। पहले मैथ देख लिए। अब मैथ कौन सी? अर्थमेटिक मैथ नहीं, एडवांस मैथ, 11th 12th वाला। एक्स ग्रुप है आप, तो 11th 12th वाले आपको मैथ आनी है। तो अगर 11th 12th के मैथ की बात करें भैया, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा मैथ है क्या आने वाला है भैया? उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे भैया। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। नंबर ऑफ मार्क्स बात करें भैया, 25 मार्क्स से होने वाले हैं। 70 में से 25 का मैथ आएगा, 25 का आपका भैया नंबर का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कह लीजिए कि 1/4 का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन, जैसे मान लें 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, 5 में से आपके 4 गलत हो गए और 1 सही हो गया, तो आपको बोला भैया मेरा 1 क्वेश्चन सही है, भैया हमें 1 नंबर मिलेगा। नहीं बउआ, ये 0.5, 0.25 जो 4 आपने गलत किया है, ये जब एक साथ मिलेंगे, जब ये सब एक साथ मिलेंगे तो कितना नंबर बना देंगे भैया? 1 नंबर बना देंगे। जो नंबर आपने पाया 1 से 1 खत्म हो जाएगा, आपको लड्डू नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन राइट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये खेल होता है मास मार्किंग का। तो मास मार्किंग 1/5 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा सिलेबस किसका रहने वाला है? नेक्स्ट रहने वाला है हमारे पास किसका? मैथ हो गया। अब आएगी इंग्लिश। क्या आएगी भैया? इंग्लिश। तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश की बात करें बेटा तो इंग्लिश में आपको रहने वाले हैं कितने क्वेश्चन? इंग्लिश भैया हमें रहने वाले हैं, हमारे पास इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बताते 20 नंबर का। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। और जानो कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है बउआ, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, ये बात रखना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। आगे चलते हैं भैया, हम बात करते हैं फिजिक्स की, जिसे हम पढ़ने वाले हैं आपसे। देखिए फिजिक्स का खेल सेम मैथ जैसा है, मैथ के जैसा खेल है भैया। इसमें क्या रहने वाला है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें भैया, 25 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। नंबर ऑफ मार्क्स भैया 25 मार्क्स के रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग भैया 0.25 रहने वाली है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/4 क्या रहने वाली? निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, कैसे पेपर पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आप जानते हैं कि जो
सिलेबस है वो दो तरह से डिवाइडेड है, 11th और 12th में। कैसे भैया, 11th और 12th में सिलेबस डिवाइड 11th और 12th में। तो ये जो आपके सामने चार्ट आ गई, ये आ गई क्लास 11th की। ये जानो कि आपके जो इस बार एयरफोर्स में आने वाला है, जो हम बात करें 02/2025 में, तो उसमें बेटा 11th का पार्ट ज्यादा आया था और 12th का पार्ट कम आया था। 11th का पार्ट ज्यादा आया था, 12th का पार्ट कम आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं हर एक के बारे में, कहां से कितना क्वेश्चन आता है सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी आपका पहला चैप्टर रहने वाला है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह पढ़ेंगे। तो इससे एक नंबर तो तय है, एक क्वेश्चन तय है, एक नंबर तय है। इससे बात करें काइनेमेटिक्स से, तो भैया काइनेमेटिक्स की बात करेंगे हम, तो काइनेमेटिक्स में बउआ आपको एक नंबर तय रहने वाला है। यानी वैसे बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, प्लेन मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो एक नंबर मिल जाएगा। लॉ ऑफ मोशन भैया यहां से एक क्वेश्चन तय है, मैं बता रहा हूं। वर्क पावर 2 क्वेश्चन तय है। ग्रेविटेशन एक, यहां से सिस्टम रिजिड बॉडी 1 नंबर तय है। ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन, ये सब फिक्स हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये तय है, आना ही आना है, हर बार आता है। और नहीं अगर रिव्यू देख लो, रिव्यू आके देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें सब कुछ आ जाएगा, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आ जाएंगे। तो इससे भी 2 क्वेश्चन तय हैं आपका। आगे हम बात करें थर्मोडायनामिक, इससे भी 2 क्वेश्चन आने तय हैं। जी हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट, इससे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपके ऑसिलेशन वेव से बन जाएगा। तो कितना बना भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी लगभग भैया हमारा 60 to 65% क्लास 11 से ही कवर हो जाता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कंपटीशन में मैक्सिमम क्लास 11 पूछा गया है, तो आगे आप में भी पूछा जाएगा, आगे आप में भी पूछा जाएगा। और मेहनत करने के आपके साथ हम खड़े हैं। ये जो आवाज देख रहे हो, आवाज बदल गई बेटा, ये आवाज बदल गई, खाली चिल्लाते जाते मेहनत करते करते। तो ये डेडिकेशन अगर मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी दिखने को मिलेगा। आगे हम बात करें भैया, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा क्लास 12th आ जाएगा। अब क्लास 12th में देखिए भैया, तो क्लास 12th में क्या रहने वाला है पैटर्न। 12th में आप जानिए कि लगभग आपका 11 नंबर का आएगा। जी हाँ भैया, 12th में 11 नंबर का आएगा। तो अगर 12th में 11 नंबर का आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन इससे रहने वाला है तय, 100% आना ही आना है, आना ही आना है। अगला हम बात करें भैया करंट स्थिति की, तो इससे भी क्वेश्चन तय रहने वाला है। अगला बात करें भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो इससे भी एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्वेश्चन। ये सब एक एक नंबर वाले हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक से एक, कभी कभी 2 मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम करके एक ही आता है। अगर हम बात करें भैया हमारे और किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 1 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब असली खेल शुरू होता है, क्लास 12th वॉल्यूम 2, असली खेल शुरू होता है। ऑप्टिक्स अकेले अकेले 2 नंबर का पूछेगा, अकेले ऑप्टिक्स 2 नंबर का पूछेगा, ये बात तय है। अकेले ऑप्टिक्स 2 नंबर का पूछेगा, अकेले ऑप्टिक्स दो, क्यों? क्योंकि उसमें रे वेव दोनों आता है और उस पे इंटेंसिटी पे क्वेश्चन भर भर के आया है। मैग्निफिकेशन भाई साहब इतना आया पूछो मत। वही बात ड्यूअल नेचर बहुआ, इससे भी 1 नंबर का आएगा। एटॉमिक न्यूक्लियाई 1 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस 1 नंबर। और कम्युनिकेशन में कभी भी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, तो कह लीजिए यहीं से आपका 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान नहीं देना है, एक आध क्वेश्चन गलती से आता है, वैसे आता नहीं तो 2 नंबर का आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। ये पूरा रहा 25 नंबर। नहीं भी था तो जुड़वा दें हम आपको, पीछे भी मैं जुड़ा, कितना 16 आया, यहाँ जोड़ो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है 24 25। तो ओवरऑल लगभग एक यहाँ पे 2 नंबर का बन जाएगा। तो यानी एक बात भैया यहाँ से तय है, हमारा एक बात भैया हमें क्लियर हो गया कि ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस एक ही चीज कह रहा है कि मेन फोकस हमें करना है किस क्लास पे, क्लास 11th पे। 12th हम पढ़ के आए होते हैं, 12th हमारा स्ट्रांग होता है, असली हमें फोकस क्लास 11th पे करना है। तो बेटा बिना किसी देरी का, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बिना किसी देरी के फटाफट से आप भैया बैच लीजिए, मिशन वर्दी बैच। ये वर्दी अगर मिशन वर्दी नाम रखा है तो इसका नाम कुछ सोच रखा हुआ है भैया, ऐसे नाम नहीं रखा गया है। आपको ये 100% तय है, वर्दी दिला के जाएगी बउआ। मिशन वर्दी बेटा मैं फिर से बताऊं, एयरफोर्स XY का आपका टारगेट है बउआ, तो मात्र 99 रुपीज में। अगर एनडीए टारगेट की हो तो एनडीए का पेपर पूरा मैंने लीक कराया यहीं पे दावे के साथ, जाके देख लेना, शॉर्ट्स में पड़ा है, पूरा का पूरा पेपर लीक कराया मैंने, रिव्यू भी कराया है। ऐसे भैया हवा में नहीं बोलता है भैया, टू दी पॉइंट बोलता है, ऑन दी ग्राउंड बोलता है। तो अगर हम बात करें भैया GDTB की, इनकी भी 99 रुपीज में, और जो कॉम्बो है वो आपका 199 रुपीज। जो नए बच्चे फ्रेशर आए, मैं बार बार उनसे कह रहा हूं बेटा कॉम्बो बैच लो, बैच से फटाफट से जुड़ जाना। और जुड़ के आने के बाद भैया अगर जिन बच्चों को भैया कैसे जुड़ेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं बेटा, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नंबर, इस नंबर पे कॉल लगाइए और पूछिए हमें बैच लेना है मिशन वर्दी बैच लीजिए बेटा। डेमो कल से शुरू है इस पे, तो डेमो यूट्यूब पे चलेगा, बाकी ऐप में क्लासेस 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इवेंट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जामपुर। अपना ख्याल, माँ बाप ख्याल रखिए। जय हिंद।